इसको होश में नहीं लाना है, इसके ऊपर ऐसी राजनीतिक मार मारनी है कि ये बेहोश हो जाए। होश में नहीं लाना इसको। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आसाम के सह प्रभारी आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री जयवीर राणा जी, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की हमारी बहुत ही सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय बहन योगिता सिंह जी, मंच पर दिल्ली प्रदेश एसटी मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष मीना जी, आदरणीय भाई सत्येंद्र सिंह जी, सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, कई बार आपके मन में ये विचार आता होगा कि रामवीर सिंह विधूड़ी जब दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पेश करता है, राजनीतिक प्रस्ताव पेश करता है, शायद प्रदेश कार्यकारिणी में हो सकता है जो कुछ बोल रहा है वो विधानसभा में बोलता होगा या नहीं बोलता होगा, ये लोगों के मन में विचार जरूर आता होगा। अभी दिल्ली विधानसभा का सेशन हुआ, मैंने विधानसभा के अंदर एलजी एड्रेस पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल को एक बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल, आपकी पार्टी के नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दिया बुझने लगता है तो वो फड़फड़ाता है और तड़पने लगता है। तुम्हारी पार्टी की वही स्थिति हो गई है कि तुम्हारी पार्टी दिए की तरह तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, और इस पार्टी का अंत तय है। कभी आप विधानसभा के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हो, कभी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो मैंने उनको हाउस के अंदर कहा था कि अरविंद केजरीवाल, एक बात को याद रखिए, जब कुत्ता सड़क पर चलता है और ये फैसला नहीं कर पाता है कि मुझे बाएं जाना है या दाएं जाना है, तो कुत्ता एक्सीडेंट में मारा जाता है और तुम्हारी मौत भी इसी तरह से होगी। मैंने हाउस के अंदर कहा, हमने हाउस, आप हाउस की रिकॉर्डिंग जरूर सुने। हमने अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर कहा, अरविंद केजरीवाल, आप दिल्ली में जो नई शराब नीति लाए, आपने शराब के ठेकेदारों को कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। सीधे सीधे आपने 2,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में डाल दिया। ये विधानसभा के अंदर हमने कहा। चलो यार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हमने कहा कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तुम्हारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में गए हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो कुछ लोगों के मन में शंका रहती थी, मीडिया के मन में भी शंका रहती थी, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और अंत में आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन के बारे में जब भाजपा के कार्यकर्ता गली गली में कहते थे
कि सतेंद्र जैन ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली देहात में खेतीबाड़ी की जमीन खरीद कर और उस जमीन को अनऑथराइज कॉलोनी का रूप दे दिया है। उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आज नहीं कल सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी। ये आपकी ताकत थी कि सतेंद्र जैन को जेल जाना पड़ा। हमने विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डालकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ये बताओ कि दिल्ली के लोग जिनके पास पीने के पानी का कनेक्शन है, वे जो अपना पैसा सरकार के पास जमा कराते हैं, आपने ये काम एक कोऑपरेटिव बैंक को दे दिया और उसके बाद उस बैंक ने आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को वो ठेका दे दिया। पहले 20 करोड़ रुपए का ठेका सामने आया और हमने विधानसभा के अंदर पूछा कि वो जो घोटाला है वो 20 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपया हो गया। उसको समझने की आवश्यकता है कि इन ठेकेदारों को पानी के बिल का पैसा जमा करना था जल बोर्ड के पास, इन्होंने फर्जी खातों में जमा कर दिया। और उस समय हमने कहा अरविंद केजरीवाल तुम चेयरमैन थे, तो आप मुझे बताओ अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा या नहीं जाएगा? ये उसी तरह का घोटाला है जैसे लालू यादव ने किया था। तीसरा घोटाला हमने इनको बताया हाउस के अंदर कि बिजली कंपनियों से आपको 18,000 करोड़ रुपया लेना था। 12% आपने लिया, 6% छोड़ दिया। लगभग 8,400 करोड़ रुपया बिजली की कंपनियों से नहीं लिया गया है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। हमने कहा डीटीसी में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। हमने इनको कहा कि जल बोर्ड में केवल 200 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है, बल्कि 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। हमने अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर कहा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो रूम्स बनाए गए हैं उनके ऊपर कुल खर्चा होना था 800 करोड़ रुपया और आपने ठेकेदारों को 1,400 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सीवीसी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है जो भ्रष्टाचार की जांच करती है, उसने कहा है। तो आप बताइए कि एक दिन आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो बड़े बड़े जो घोटाले हुए हैं, मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, आदरणीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की उपस्थिति में सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। वह जेल जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूं, इतने पुख्ता सबूत सरकारी फाइल्स में उपलब्ध है कि मैं अगर बड़ी बात ना कह रहा हूं तो भगवान भी इसको माफ नहीं कर सकेगा, भगवान भी इसको बचा नहीं सकेगा। ये स्थिति है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं, हमने हाउस के अंदर ये बात भी कही कि आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोगों को जो पीने का पानी आप उपलब्ध करा रहे हैं, आपके जल बोर्ड ने सैंपल उठाए, 365 सैंपल फेल हो गए। उस पानी को पीकर आपकी जल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है कि लोगों का पेट खराब हो रहा है, किडनी और लीवर खराब हो रही है। दिल्ली में कोई नया स्कूल बनानी, दिल्ली में कोई कॉलेज बनानी, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर बनानी, दिल्ली में कोई नया हॉस्पिटल बना नहीं। और दिल्ली के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जिनको आपने रेगुलराइज करने की बात कही, किसी एक भी वर्कर को, एक भी सरकारी कर्मचारी को आप पिछले 8 सालों में नियमित नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें बहुत विस्तार के साथ हम लोगों ने हाउस के अंदर रखी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विशाल प्रदर्शन के लिए पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अंत में एक बात कह रहा हूं, मेरा भी 53 साल का राजनीतिक जीवन है, अब 71 साल उम्र हो गई है। आज मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये ऐलान कर रहा हूं, 2024 के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो भी उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे, इनकी जमानत जब्त होगी
2025 में विधानसभा का चुनाव है। आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जो हमारे दिल्ली के बहुत ही यशस्वी और जुझारू अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। पार्टी उनकी लीडरशिप में चुनाव जीतेगी और 1998 के बाद फिर दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। ये आपकी मेहनत की बदौलत है कि आज आपने एक बार नहीं, हजारों बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गली गली, मोहल्ले मोहल्लों में जो आपने उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार जो मुहिम चलाई है, आज दिल्ली का एक एक आदमी स्वीकार करने लगा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद भी किया है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बेदर्दी के साथ भी लूटा है। ये लोगों में सीधा संदेश आपने पहुंचा दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बड़ी भारी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपको अपनी ओर से, भाजपा विधायक दल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भारत माता की गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वीरेंद्र सचदेवा। मेरा निवेदन है कि जो भी कार्यकर्ता दाईं ओर खड़े हैं और टेम्पो से आगे खड़े हैं, सभी कार्यकर्ता सामने आ जाएं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संबोधन से पहले मेरा निवेदन है कि सब लोग सामने आ जाएं। छांव का मोह छोड़कर भी, बल्कि सामने छांव है, आप इधर खड़े सामने की तरफ आए। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई विष्णु मित्तल जी, पूर्व में दिल्ली प्रदेश के महामंत्री रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई रविंदर गुप्ता जी, चांदनी चौक के जिला अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह जी, नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष भाई प्रशांत शर्मा जी, पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन शिखा राय जी, पूर्व में विधायक रहे भाई अनिल शर्मा जी, तमाम प्रमुख कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिनको हम सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और जो इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार, जिनके विरोध के कांड से हुए हैं, ऐसे आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को सुनने के लिए आए हैं। उससे पहले कि वो बोले, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके हाथ उठाओ ऊपर। केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल गद्दी छोड़ो, अभी तो ली अंगड़ाई है, वीरेंद्र जी संघर्ष करो, वीरेंद्र जी आगे बढ़ो। मैं सीधा सीधा माइक दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को दे रहा हूं कि वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और उनके संबोधन के बाद सब कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की ओर कूच करेंगे और जो सामने की तरफ बैरिकेड हैं उनको तोड़ के और उनके मुख्यालय की ओर आपको आगे बढ़ना है। मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। क्या 8 साल में कोई एक राशन कार्ड बनाए? क्या 8 साल में राशन कार्ड बनाए? एक भी आप बता सकते हो गया? ये पूछो कि 8 साल के लिए एक राशन कार्ड बना क्या? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी जयवीर जी नारा लगा रहे थे, होश में तुमको आना होगा। मुझे लगता है इसको बोलना चाहिए, जेल में तुमको जाना होगा, जेल में तुमको जाना होगा, जेल में तुमको जाना होगा, जेल में तुमको जाना होगा।
मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष और अपने अनुभव से लगातार हम सबका मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्री रामवीर सिंह गधूड़ी जी, प्रदेश के महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, उपाध्यक्ष जयवीर राणा जी, हम सबके आदरणीय और असम के सह प्रभारी जो लगातार हम सबको सिखाते भी रहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, भाई सत्येंद्र सिंह जी, प्रदेश में मंत्री इमप्रीत सिंह बख्शी जी, हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भाई मीना जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आया था कुछ सोच कर कि ये बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है भगवान हमसे कुछ कराना चाहता है। ईश्वर में मेरी आस्था है, लेकिन हो कमाल रहा है। जब मैं यहां आया था तो तेज धूप थी, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं को तकलीफ ना हो, देखो ईश्वर क्या क्या कर रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि कुछ कमाल हमसे करवाना चाहता है ईश्वर, तो उसके पीछे कारण है। लूटपाट बचाते उनको लगभग 8-9 साल हो गए, लेकिन उनके जेल जाने का वक्त तब आया है जब आपका एक कार्यकर्ता साथी इस पद पर आया। अभी मेरे प्रदेश के साथी कह रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में, मैं इसको ठीक करता हूं। नेतृत्व हम सबका होगा और हम सबके नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा, और हम सबके नेतृत्व में दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। ये बात नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी। मैंने पवन जी को बड़े ध्यान से सुना। पवन जी कह रहे थे कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में एक भी उद्योग नहीं बना, नया चला, उद्योग समाप्त हो गए। मैं पवन जी आपसे माफी मांगते हुए इसको ठीक करता हूं। अगर दिल्ली के 9 सालों में कोई उद्योग फला है, फूला है, तो वो है भ्रष्टाचार का, कालाबाजारी का, चोरी का। ये नया विभाग अरविंद केजरीवाल ने बनाया। जब मैं यहां मंच पे पहुंचा तो मैंने हर चीज से पूछा, ये अपराधियों की जो सरकार है, तो इनके अपराधी 10 नंबर हुए कि नहीं, ये 10 नंबर ही बने कि नहीं बने। तो हमने अभी नाम लिखने शुरू किए, पहले से तय नहीं था। हमने सोचा 10 होंगे तो आज लिखेंगे कि अरविंद केजरीवाल 10 नंबरी है, 10 नंबरी। तो जब लिखने शुरू किए तो इसको गिनिएगा आप, मैं नाम बोलूंगा, आप गिनती गिनेंगे। पहला नाम है सत्येंद्र जैन, दूसरा नाम है मनीष सिसोदिया, तीसरा नाम है अमानतुल्लाह खां, चौथा नाम है इमरान हुसैन, पांचवा नाम है प्रकाश जारवाल, उसके बाद जितेंद्र तोमर, उसके बाद सोमनाथ भारती, इसने तो अपनी बीवी पे कुत्ता छोड़ दिया, इसके बाद है ताहिर हुसैन, इसके बाद है गीता रावत, इसके बाद है अखिलेश त्रिपाठी, अभी रुकिए ना, संदीप कुमार और मनीष सिसोदिया। तो ये तो पूरी क्रिकेट टीम बन गई। और नहीं, देखो जब टीम अनाउंस होती है तो 12 की होती है, लेकिन जो इनका कोच है वो है अरविंद केजरीवाल। तो इस भ्रष्टाचारी टीम को उखाड़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने लिया है कि नहीं लिया? लिया है ना?
तो जब मैं ये कह रहा हूं संकल्प लिया है, तो संकल्प को पूरा करने के लिए करना क्या? उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन उससे बड़ा काम है जन जागरण करने का, और वो जन जागरण हम सब मिलकर करेंगे। आपको ये संकल्प लेना होगा कि अब अगले 3 महीने, मैं बता रहा हूं ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है आपके लिए, और अगर 3 महीने जो मैं कह रहा हूं आपने कर दिया तो यकीन मानिए मैं 2025 का इंतजार नहीं करूंगा, मैं उससे पहले आपको परिणाम दूंगा। अगले 3 महीने घर घर जाना है, इन अपराधियों की पोल जनता को बताना है, जितने RWs हैं उनसे संपर्क करना है, उनसे बात करनी है, और ये जो 12 काले चेहरे हैं ये चेहरे उनको दिखाने हैं, उनको बताना है कि इन्होंने कर्म क्या किए हैं, और ये कर्म नहीं कुकर्म है। जो पैसा इन लोगों ने लूटा है वो पैसा आपका है, दिल्ली की जनता का है। जैसे जैसे अब आज क्या 12 अप्रैल है ना जी, 12 अप्रैल 13 अप्रैल से मौसम और चेंज होगा, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ताओं की गर्मी क्षेत्र में दिखनी चाहिए। और अगले 3 महीने जब तक मानसून आता है वो हमारे शरीर को तो भिगोएगा ही, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दिल्ली की जनता को भी राहत देगा अगर 3 महीने आपने जम के मेहनत कर। भारत माता की वंदे मातरम। ये अपराधियों की जो सरकार है, या हमारा आईटी से कौन आया भाई? कोई आईटी से आया हुआ हमारे दिल्ली बीजेपी से? कौन है? रोहित कहाँ है? एक हैशटैग अपराधी आप, इसको ट्रेंड करवाना शुरू कीजिए। ये 12 नाम साथ चिपकाइए। अब आज से जो भी हमारा बैनर चलेगा उसमें चलेगा अपराधी आप। ये अपराधियों की पार्टी है, इनके काले कुकर्मों का हमने पर्दाफाश किया है, आगे भी करते रहेंगे। ये 12 की गिनती खत्म नहीं हो रही, इसलिए मैं कह रहा हूं, नाम लेके कह रहा हूं, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, कमर बांध लो, नंबर आने वाला है। 9 तारीख को एक बस डिपो का उद्घाटन किया इन्होंने। 140 करोड़ की लागत से ओ पिंकी भैया, $140 करोड़ की लागत से बस डिपो बना है। अब आपको हैरानी होगी सुन के कि उस बस डिपो में बसें कितनी खड़ी होंगी? मात्र 120। मतलब एक बस पे खर्चा आ रहा है 1 करोड़ 2 लाख का, 4 लाख का, एक बस को खड़े करने में। तो उसकी खुशबू जहां तक जानी चाहिए चली गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैलाश गहलोत, वैसे भी डीटीसी खरीद फरोख्त में उसकी कई सारी चीजें हैं। और जब कल मैं गोपाल राय को देख रहा था, उन्होंने नारा लगाया, अब मैं यहां बोल नहीं सकता हूं, मेरी कुछ सार्वजनिक मर्यादाएं हैं, जो समझ सकते हैं समझ लेगा। उन्होंने नारा लगाया, बधाई दो बधाई दो। अब बधाई किसे देते आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसकी शैली भी ऐसी थी कि आभास भी वही हो रहा था। तो हम जल्दी उन्हें बधाई देंगे। अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे कि आज मनीष जी और जैन साहब होते तो मुझे अच्छा लगता। तो मनोज, आपके माध्यम से मैं उन्हें कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल तुम उन्हें ज्यादा देर मिस नहीं करोगे।
तुम भी वहीं जाओगे जहां वो बैठे हैं। तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी इच्छाओं का हम आदर करते हैं, उसको पूरा करना हमारा काम है। हम चाहेंगे कि तुम सुखी रहो, तुम परेशान मत हो। तुम उन्हें मिस कर रहे हो, हम पूरा मौका देंगे उन्हें तुम्हें एंजॉय करने का। और ये धरने प्रदर्शन, कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है मेरे से बात करते हैं कि भाई साहब कितने, तो मैं एक ही बात कहता हूं मेरे साथियों, जितना करोगे उतना पाओगे, जितना दबाव बनाओगे उतनी जल्दी परिणाम पाओगे। तो मिलके लड़ेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे और मिलकर इस अपराधी सरकार को गर्दन से पकड़कर नीचे उतारेंगे। संकल्प है कि नहीं? बहुत ढीली आवाज है। संकल्प है कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलिए, संकल्प है कि नहीं? संकल्प है कि नहीं? तो यकीन मानिए, मुझे अपने कार्यकर्ताओं की ताकत का अंदाजा है। मुझे इस बात का एहसास है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। अभी आता हूं। हम अपने आप में एक समंदर हैं। आप अपने पे भरोसा रखिए, मेरा हर कार्यकर्ता अपने आप में एक फौज है और मैं उस फौज को देख रहा हूं। मुझे वो दृश्य दिखाई देते हैं, वो मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं कि जब सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल होगा और हम सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हों। पीछे हमारी घोषणा के बाद 15-17 दिन का ये अंतराल आया है, इसलिए आज से ये जो हनीमून पीरियड है इसको हम खत्म कर रहे हैं। ये बायोडाटा आते रहेंगे, मिलना जुलना चलता रहेगा, लेकिन लगातार आक्रामक ढंग से इस अपराधी सरकार को, अपराधी आप को घेरने का काम हम सब मिलके करेंगे। और यकीन मानिए, मैं फिर कहता हूं, मुझे अपने नेतृत्व पर भरोसा, अपने मतलब अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर भरोसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, जेल में तुमको, जेल में तुमको, जेल में तुमको, जेल में तुमको, जेल में तुमको। तो आज शुरू करें? ये भी बढ़िया है। वो कह रहे जेल में तुमको जाना होगा, मनीष के साथ खाना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लगातार इस संघर्ष को करते रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद। अभी सब कार्यकर्ता आगे, अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे रामवीर विधोड़ी जी, आदरणीय पवन जी, सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व आगे चलेगा और सब, अभी कोई नहीं जाएगा आगे। रुको भाई, अध्यक्ष जी आगे चलेंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, बैरिकेड को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। एक नसमल प्रॉब्लम थी टेनिस भारत माता के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आगे बढ़कर बैरिकेड तोड़कर मुख्यालय की तरफ सब कूच करेंगे। एक बार जोर से नारे लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के। केजरीवाल हाय हाय,
तो आइए थोड़ा आगे ले जाइए आप। केजरीवाल हाय भारत माता की वंदे वंदे। सभी लोग आगे जाएंगे, बैरिकेड को तोड़ेंगे, दूसरा बैरिकेड को भी तोड़ना है। आदरणीय पटेल जी, राजेश जी आगे बढ़ो। भाई आराम से, धक्का नहीं, आगे धक्का नहीं। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वीरेंद्र सिंह देवाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल चुप करो, चुप करो। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चोर है, चोर है। नीचे करिए, नीचे करिए, नीचे करिए, नीचे करिए, नीचे करिए। जो भी नीचे करिए, बैरिकेड के आगे नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ेंगे बिल्कुल भी। आप लोगों से अनुरोध है कि बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश ना करें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। आप लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश ना करें और अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखें। तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो अपने आप को संयम में रखकर प्रदर्शन करें, बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। तो कोई भी आगे बैरिकेड करने की कोशिश ना करो, ना किसी को क्रॉस करने दिया जाएगा। रुक जाए, आप क्रॉस करने की कोशिश ना करें, आपसे अनुरोध है शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करें, बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, बैरिकेड को क्रॉस ना करें, बैरिकेड को क्रॉस ना करें, मत करें बैरिकेड क्रॉस। आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो एहतियात तौर पर
हमें आपको डिटेन किया जाएगा, हमें आपको डिटेन करना पड़ेगा। अब डिटेन के लिए कार्रवाई हम शुरू करेंगे। इनको वार्निंग दे रहे हैं। शांति से प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी बैरिकेड के आगे आने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, बैरिकेड के अंदर रहेंगे, बिल्कुल इधर नहीं आएंगे, नहीं इधर नहीं आने देना। आपसे रिक्वेस्ट है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। नहीं, व्यवस्था बनाए रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से करें। कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, शांति बनाए रखेंगे। अरे नहीं, ये बैरिकेड को नीचे करिए, बैरिकेड को नीचे करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। आप ऐसा ना करें, ये आपको चोट लग सकती है। आप बैरिकेड को छोड़ मत करें, आप वो बैरिकेड छोड़ दो। आपसे अनुरोध है, आप बैरिकेड छोड़ दें। तमाम कार्यकर्ता से अनुरोध है, आप बैरिकेड छोड़ दें, बैरिकेड छोड़ दें। चोट लग सकती है किसी को, आप बैरिकेड छोड़ दें। आप किसी को गिरफ्तार करें, बैरिकेड छोड़ दें। आप लोग बैरिकेड छोड़ दें, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को चोट लगी जाएगी, आप लोग बैरिकेड ना करें, आप लोग बैरिकेड ना करें, आप लोग बैरिकेड ना करें, आप लोग चोट हवाओं बैरिकेड छोड़ दे, प्लीज बैरिकेड छोड़ दे, ऐसे ना करें प्लीज। चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, आप लोग अब ना करो प्लीज। नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारेगा, छोड़ना क्या करें, जल्दी में मारो, जब नहीं मारा तो मैं छोड़ता। भाई बहुत भाई बैरिकेड है, छोड़ दो, छोड़ दो।